स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच रेशियो का क्लास थर्ड लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे तीसरे क्लास में कि जो बराबर रेशियो में है, जो रेशियो को आपस में बैलेंस करके उसको अनुपात में चेंज, बराबर को अनुपात में बदलना होगा। आगे हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि बराबर को अनुपात में कैसे बदला जाएगा, किस तरीका से हम लोग बराबर को अनुपात में बदलेंगे। अभी आपका रेशियो का बेसिक ही चल रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरे वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि हम केवल क्लास पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिस भी कर सके। जैसे आप 2 क्वेश्चन मेरा देख लिए, अगला आप वीडियो को रोक करके खुद बनाइए और चेक कीजिए कि हम गलत बनाए कि सही बनाए। तो कहीं ना कहीं क्लास भी है और साथ साथ प्रैक्टिस से भी है। इतने क्वेश्चन आपको कोई पार्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। हम 10-15 बुक से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन को एक जगह करके एक टाइप बना करके बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी पढ़ करके जॉब में सब लोग पढ़े, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं रेशियो में कि बराबर को अनुपात में कैसे बदलते हैं। भाई बराबर को अनुपात में कैसे बदलेंगे, ये हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं कि बराबर को अनुपात में कैसे बदला जाएगा, किस तरीका से हम इक्वल स्टेटमेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे, बराबर को इसको अनुपात में बदलना। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ये टाइप 5 का आप लोग दिया हुआ है, आप लोग को पीछे तक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को पीछे तक दिखाई दे रहा होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबको दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज भी आपके पास जा रही होगी। अगर कोई तरह का परेशानी आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो क्लियर ना दिखे, मेरा आवाज आपके पास ना जाए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं ताकि अगली बार सुधार किया जाए इसका। तो आइए सीखते हैं। यहां दिया हुआ है 3a बराबर 2b बराबर c हो तो abc का अनुपात। एक आपको बेसिक तरीका से बता रहे, ध्यान से समझिएगा। 3a बराबर 2b बराबर c के साथ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, इसके साथ 1 छुपा रहता है, कुछ नहीं है तो एक हमेशा इसके साथ छुपा रहेगा। अगर कुछ भी नहीं देखे तो आप समझ जाओ c के साथ जो है एक छुपा हुआ है, c के साथ जो है एक छुपा हुआ है। तो दिया हुआ है 3a बराबर 2b बराबर 1c और abc का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहला काम है ना, ये दोनों को आप बनाइए। तो इसको बनाओगे तो a बटा b लिख सकते हो, b इधर बटा में आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 2 बटा 3, क्योंकि 2 है तो 3 इधर जाए, b को इधर लाइए 3 को इधर लाइए 2 बटा। फिर ये दोनों से सॉल्व करो, b बटा में c लिखो और 1 है और इधर से जाएगा तो बटा में 2 हो जाएगा। यानी a बटा b बराबर 2 बटा 3, यानी ये इधर से बटा में 3 जाएगा। एक बार b c से बनाइए तो b बटा c और 2 इधर जाएगा तो 1 बटा 2। यहां से निकला a अनुपात b 2 अनुपात 3 और यहां से निकला b अनुपात c 1 अनुपात 2। यानी कि आपको पीछे के क्लास में लगातार अनुपात पढ़ाए थे, ए बी निकल गया और बी सी निकल गया। तो ए बी सी कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो आप लोग। तो 2 1 कम 2, ये ऐसे बताए हैं। बी कैसे निकलेगा, 3 निकल जाएगा और सी कैसे निकलेगा, 3 दूनी 6। यानी आपका आंसर जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 6, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। आपका आंसर जो बनेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 6 कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिखा। 2 3 6 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, फिर आप कैसे आंसर बना पाओगे भाई, कहीं दिखा ही नहीं। 2 3 6 तो आपके ऑप्शन में नहीं दिखे हैं, लेकिन ये वाला आपका आंसर कैसे है? 2 3 6 तो नहीं लिखे, 2 3 6 तो नहीं लिखे।
आंसर तो आपका बना 2:3:6, लेकिन यहाँ पर दिया और 1/3, 1/2 और 1/3, 2, 3, 6। ये जब आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही ना बचा। अब देखो भाई, यहाँ 1/3 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। जब इसको आप चेंज, अभी ये फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, जब इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ोगे तो 2 एकम 2 2 बन जाएगा। यहाँ से लोगे तो 3 एकम 3 ऐसे पढ़ाए हुए हैं, 3 बन जाएगा। और यहाँ से लोगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 3 6 बन गया। यानी जब इस भिन्न को पूर्णांक के रूप में आप चेंज करोगे, इसको पूर्णांक के रूप में चेंज करोगे, तो आपका परिणाम 2 3 6 आएगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर यही बचा। यानी सबसे पहले आपको निकालना था ए बी, ये दोनों से निकाले ए बी और ये दोनों से निकाले बी सी। तो यहाँ से ए बी का अनुपात आया, यहाँ से बी सी का अनुपात आया, तो फिर लगातार ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। तो ए बी सी का जो अनुपात आया है 2:3:6 आया। तो 2:3:6 तो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, तो इस फ्रैक्शन को जब हम भिन्न के, ये भिन्न के रूप में, तो भिन्न को जब पूर्णांक के रूप में बदलते हैं तो जिसका निकालना होता है उसका अंश और बाद बाकी का हर। तो 2 एकम 2 यहाँ से लिखेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ से लेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 3 6 आपका आंसर बनेगा। 2 3 6 आपका आंसर बनेगा। तो आपका ये आंसर हो गया आखिर। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है भाई मेरे। आपको अगर शॉर्टकट बनाना होगा, डायरेक्ट पहले यहाँ से ए बी सी निकाल लो। ए बी सी निकालने के बाद आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ए बी सी कैसे निकलेगा? तो जिसको निकालना है उसको ढक लो, 2 एकम 2 यहाँ पर आ जाएगा। बी निकालना होगा तो बी को ढक लो, 3 एकम 3 इधर आ जाएगा। सी निकालना होगा, सी को ढक लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 2 3 6 यहीं पर डायरेक्ट आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। लेकिन ये 2 3 6 ना, ये भिन्न के रूप में दिया है 1/3, 1/2 और 1/6। तो 1/3, 1/2 और 1/6 आने का एक और तरीका, सब में समान चीज से गुना कर दीजिए। इसमें 2/3 से गुना, इसमें 1/6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1/6 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 1/6 से गुना कर दीजिए। तो 1/6 से गुना करेंगे तो 1/3, इसमें भी 1/6 से गुना करेंगे तो 1/2 और इसमें 1/6 से गुना करेंगे तो एक ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो इस भिन्न को आप पूर्णांक के रूप में बदलिएगा तो 2 3 6 आएगा, इसीलिए इसको आंसर करना है। सबसे बेस्ट तरीका होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भिन्न के रूप में ये है तो यही होगा। ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान देना। आइए आपको सिखाते हैं कि बराबर को अनुपात में बदलते कैसे। 2a बराबर 3, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको रेशियो में बदलना है। ये अभी बराबर है, इस बराबर को अनुपात के रूप में बदलना है। आप कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बराबर है, इस बराबर को अनुपात के रूप में बदलना है, आपको अनुपात में बदलना है। आप कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बदला जाता है। ये दिया हुआ है 2a बराबर 3b, तो आप इसको लिख सकते हो a/b बराबर 3/2। यहां से ये b को इधर ला दिए और 2 को इधर ले गए। अब फ्रैक्शन में भिन्न जो है, भिन्न एक अनुपात होता है, इसको लिख सकते हैं a अनुपात b, तो इसको भी लिख सकते हैं 3:2। यानी कहीं ना कहीं आप ये बराबर के रूप में था, बराबर को अनुपात में बदल दिए। आपका ऐसे ये बेसिक है। और शॉर्टकट बदलना होगा तो 2a बराबर 3 भी दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट a अनुपात b निकालना है। उल्टा लिखो, इधर 3 ला दो और इधर 2 ला दो, ये शॉर्टकट बन जाएगा 3:2। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा प्रोसेस से बढ़ना होगा तो आप प्रोसेस से भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। अगला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आपको चेंज करना होगा तो कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से समझो। 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर दिया है और इसको अनुपात के रूप में बदलना है तो आप कैसे बदलिएगा।
तो सबसे पहले ये दोनों से बनाइए a बटा b, यानी a के बदले a के बटा में ला दिए, इधर से ये b को यहाँ पर ला दिए a के बटा में ला दिए, तो बचा यहाँ पर 3 और इधर से 2 जाएगा तो 3 बटा। अब b c से देखिएगा, तो b और b के बटा में ला दीजिए c को, उसी तरह 4 और 4 के बटा में लेकर चले जाइए 3 को, 4 और 4 के बटे में लेकर चले जाइए 3 को। यानी आपने क्या कर रखा कि सबसे पहले AB से रिलेशन बनाया, फिर BC से रिलेशन बनाया, D होता तो फिर CD से रिलेशन बना। अभी यहाँ पर A अनुपात B इस भिन्न को अनुपात के रूप में बदलेंगे, तो इसको भी अनुपात के रूप में बदल देंगे 3:2। उसी तरह इसको भी अनुपात के रूप में बदलिए B अनुपात C, तो ये भी अनुपात के रूप में बदलेगा 4:3। और पीछे के क्लास में पढ़ा है लगातार अनुपात AB और BC, AB और BC, AB और BC ये एक लगातार अनुपात है। तो लगातार अनुपात को आपको निकालना बता दिए हैं पीछे के क्लास में। जो विद्यार्थी पीछे वाला वीडियो नहीं देखेगा उसको आगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ A हो गया है 3, तो आगे वाला जाएंगे तो पहले 4 मिलेगा, 4 3 12। यहाँ B 2 है, आगे जाएंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पर C है तो C है 3, तो अब C यहाँ पर 3 है, पीछे आएंगे 3 दूनी 6, यानी ये कैंसिल होगा, आपका आंसर बनेगा 6 4 और 3। इस तरीका से हम लोग बराबर को अनुपात में बदलते हैं बेसिक मेथड से। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके बदलेंगे और भी आपको सिखाएंगे अच्छे तरीका से और किस तरीके से बदलते हैं, तो फिर हम लोग शॉर्टकट पे भी काम करेंगे। आप देखो बाबू, अगर A को निकालना था यहीं पे आप ढक लेते A को ढकते तो B 3 बचा और C 4 बचा, 4 3 12 लिख देते। वैसे ही आपको B निकालना था तो इधर A बचा था 2 और C बचा था 4, तो 4 दूनी 8 हो जाता, यहाँ B 8 हो जाता। अगर आपको C निकालना था इधर 2 हो जाता, इधर 3 हो जाता, 3 दूनी के 6 हो जाता, 6, यानी कि C आपका 6 हो जाता। यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, जिसको निकालना है उसको ढक करके गुना कर देते, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। जिसको निकालना है बाबू उसको अच्छे से ढक लो और जो बात की बचा है उसको आपस में गुना कर लो। जिसको निकालना है उसको छोड़ दो और बाद बाकी जो भी बचा हुआ है सबको आपस में गुना कर दो। A निकालना है A को छोड़ दो, 4 3 12, B निकालना है B को छोड़ दो, 4 दूनी 8, C निकालना है C को छोड़ दो, 3 दूनी 6। ये आपका निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सब कटने वाले हैं तो काट कर रख लो 6 4 और 3। तो आप जो इतने काम कर रहे हो ना, ये बेसिक मेथड, इससे बेहतरीन काम ये है कि आपका आंसर जल्दीबाजी में आ जाएगा, आपका आंसर जल्दीबाजी में आ जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी बेसिक ना, तो फिर आप शॉर्टकट सीख जाओ, शॉर्टकट तो बिल्कुल ही समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। थ्री ए बराबर 2b बराबर 1c बराबर 3d। अगर बेसिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये दोनों से a बटा b अब बराबर होगा 1 बटा 3, फिर ये दोनों से b बटा c, a बटा b अगला हो जाएगा b बटा c, यानी 2 बटा 1, क्योंकि b बटा c था, a बटा b बटा c अगला हो जाएगा ये दोनों c बटा d, तो c बटा d बराबर हो जाएगा 3 बटा b बटा c नीचे आया तो 1 बटा 2 अगला हो जाएगा क्या चीज c बटा d, तो 3 बटा a बटा b किए, a के बटा में जब b को लाया तो इधर 3 चला जाएगा तो 2 बटा 3 होगा, सॉरी ये 2 बटा 3 हो जाएगा। a बटा b किए तो a इधर चल जाएगा 2 बटा 3, b बटा c किए तो c को इधर लाया तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 बटा 2, c के बटा में d को ला दिए ना यहाँ पे तो 1 इधर चल जाएगा 3 बटा। आप फिर रेशियो में बदलो, ab 2:3, bc 1:2, cd जो होगा 3:1।
ये एक लगातार अनुपात हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, और लगातार अनुपात को अनुपात में बदलना आपको सिखा दिए हैं पीछे। तो जब सिखा दिए तो आप अच्छे तरीका से इसको निकाल सकते हो। जो विद्यार्थी क्लास नहीं किए होंगे पीछे वाला, उनको नहीं समझ में आएगा। दो है, दो एकम दो, दो तीन है छह, बी तीन है, तीन एकम तीन, तीन के नौ, आपका सी है तीन, तीन दूनी छह, छत्तीस 18, आपका डी है दो एकम दो, दो तीन है छह। यानी ये तीन से सब कैंसिल होंगे, तीन दूनी छह, तीन के नौ, छत्तीस 18, तीन दूनी छह। ये आपका आंसर बन जाए 2362। ये पूरा का पूरा बेसिक तरीका है, ये पूरा का पूरा बेसिक मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। आप बनाओगे कैसे, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए निकालना है, ए को ढक लो, बाद बाकी सभी को आपस में गुना कर। ए को ढक दिए, दो एकम दो, द्वितीय छह, द्वितीय छह। बी निकालना है, बी को ढको, तीन एकम तीन, तीन के नौ। सी निकाला, सी को ढक दो, तीन दूनी छह, छत्तीस 18। डी निकालना है, डी को ढक दो, दो एकम दो, दो तीन छह, और इसको कैंसिल करो। तीन से दो बार, तीन बार, छह बार, दो बार, दो तीन छह दो। यहाँ भी आता दो तीन छह दो, और यहाँ भी आ गया दो तीन छह दो। तो ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप सीखें कि बराबर को अनुपात में कैसे बदलते हैं, और आप ये भी सीखें कि शॉर्टकट कैसे बदलते हैं। मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, 2/3a बराबर 4/5। इसको तो चेंज करना है, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है, तो इसको कैसे हम लोग चेंज कर पाएंगे जब भिन्न के रूप में रहेगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 a बराबर 4 तिहाई 12, और फिर इसको आप लोग अच्छे से चेंज कर दीजिएगा, पीछे तो पढ़ा दिए, 12 अनुपात 10 कर दीजिएगा, उल्टा हो जाता है, और ये हो जाएगा 6 अनुपात क्या चीज 5। यह आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले भिन्न में है, तिरछा तिरछी गुना करके पूर्णांक में कर दिए, पूर्णांक में है तो फिर पूर्णांक को अनुपात में बदलना तो सिखाए में, 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे, 2/3 बराबर 4/3 बराबर 3/5, तो फिर कैसे कर पाएंगे इस चीज को। आप लोग सॉल्व करके बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करने के बाद जल्दीबाजी में आंसर को प्राप्त करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, पहले ये दोनों को 3 दूनी 6 बराबर 4 3 12 हो गया, ये भी हो जाएगा। फिर ये दोनों को 4 5 20 बराबर 3 के 9। यहां से ना आप ए बी निकालो, यहां से निकाल देंगे 20। एक बार ये दोनों चीज, ए बी होगा 12 अनुपात 6, बीसी होगा 9 अनुपात, ये तो कैंसिल होगा 2 अनुपात, और ये तो कैंसिल।
ये तो कैंसिल हो गया 2 अनुपात। अब ये लगातार अनुपात है, लगातार को अब बराबर में तो चेंज करना सीखा है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 20 में और 1 में गुना करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 18 9 20। आपका आंसर जाएगा 18 9 20। सबसे पहले ये दोनों से बना, फिर ये दोनों से बनाए, फिर बराबर को अनुपात में करना सिखा दिए, बराबर को अनुपात में करना सिखा दिए। यहाँ से रिजल्ट आया AB का, यहाँ से रिजल्ट आया BC का। तो जब AB का यहाँ से आया, BC का यहाँ से आया, तो लगातार अनुपात निकालना, लगातार अनुपात निकालना ABC। तो यहाँ से 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और यहाँ से 20 एकम 20, यानी 18 9 20। ये बिल्कुल आंसर आपका आ चुका है। अब आखिर भाई शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लिख लो। अभी तो ये लॉन्ग बता रहे हैं, पूरे शॉर्ट कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, आप जल्दी में नोट कर लो। देखो शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे। A अनुपात B अनुपात C, इसमें तो ये भी नहीं, तो जिसका निकालना है उसका हर, जिसका निकालना है उसका हर, यानी नीचे वाला, इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। तो नीचे वाला लेंगे ना, जिसका निकालना है उसका हर और बाद बाकी का अंश, यानी इसका हर ले लिए तो अब इसके अंश को नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे, यानी इसके अंश को छोड़ करके बाद बाकी सबके अंश से, तो 4 तिया 12 हो गए। अब ये निकालना है तो इसके 5 ले लिए और यहां से ले लेंगे 2, तो 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 अनुपात। और आप भी निकाले थे तो 6 अनुपात 5 ही आया था, क्योंकि 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो 6 अनुपात 5 ही आपका आया था। यहाँ पर देखो ABC निकालना बहुत आसान तरीके से बता रहे, जिसका निकालना है उसका ले लो हर और बाद बाकी का अंश, इसके अंश को छोड़ दो, इसके अंश से गुना करो, 4 तिहाई 12 और 12 तिया 36। यहाँ से A निकालिए बड़ी आसान तरीका से। जिसका निकालना है उसका हर और बाद बाकी का अंश, जिसका निकालना है उसका हर और बाद बाकी का अंश, जिसका निकालना है उसका हर एवं बाद बाकी के अंश से गुना करेंगे। तो निकालना है तो हर इसका 3 हो गया, बाद बाकी का अंश जो भी है उससे गुना करेंगे। तो यहाँ हर 3 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। आपने A निकाल रखा, अगला क्या निकालना है भाई B। तो आप आइए मेरे साथ देखिए कैसे हम B को निकालते हैं। मान लो ये आपको निकालना है B, तो ये B 3 हो गया, इससे अब गुना नहीं करेंगे। B 3 ले लिए, तो जिसका निकालना है उसका हर बाद बाकी का अंश, मतलब इसको छोड़ने के बाद अंश ये वाला नहीं लेना है, इस अंश को छोड़ करके लेना है। तो 3 दूनी 6 और 6 तिरी 18, आपका यहाँ पर 18, 3 दूनी 6 और 6 तिरी 18, 18 आ चुका है। जब 18 आ गया तो यहां से आप B भी क्लियर कर लो। अगर आपको C निकालना है, यदि आपको अगर C निकालना है तो C यहां पर देख लो 5 है, इसके अंश को छोड़ दो। जिसका निकालना है उसका हर एवं बाद बाकी का अंश, जिसका निकालना होगा उसका हर ले लीजिएगा, लेकिन बाबू उसके अंश को मत लीजिएगा। जिसका निकालना होगा उसका हर लीजिएगा, उसके अंश को मत लीजिएगा। जिसका निकालना होगा उसका हर लेंगे और उसके अंश को केवल छोड़ देंगे, और उसके अंश को छोड़ने के बाद बाद बाकी जितने भी अंश होंगे सबको लेंगे, सबको लेंगे, सबसे गुना करेंगे, सबसे गुना करेंगे, लेकिन एक केवल अंश छोड़ने के बाद। तो अभी C का हर कितना लिए हैं 5, इसके अंश को छोड़ देते हैं। इसके अंश को अगर छोड़ दिए, लेकिन इसके अंश को छोड़ करके जितने भी अंश होगा सारे अंश से गुना होगा। तो 5 के 20 और 20 4 5 20 और 20 दूनी के 40, यहाँ पर 40 आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल होगा तो आप देखेंगे 2 से कैंसिल कर रहे हैं 18, यहाँ पर आ रहा है 9 और यहाँ पर आ रहा है 20, यानी आंसर बनेगा 18 9 20। आंसर बनेगा 18 9 20। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका रहा
और पीछे वाला जो बता रहे थे, जो बेसिक तरीका था, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। इस पे और भी प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। 1/2a बराबर 3/4b बराबर 4/5c बराबर 1/3d बराबर 1/2d 1/3p 1/2 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसके अनुपात में बदल ए बी सी डी ई। ए निकालना है, ए निकालना है। सबसे पहले ए को ले लो यहाँ पर, ए को ले लो यहाँ पर 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, 24 एकम 24। ए निकल गया। आप खूब अच्छे से समझ रहे हो, ए जब 2 ले रहे हैं तो ऊपर वाले को छोड़ के बाद बाकी सारे ऊपर वाले से गुणा कर रहे हैं। अगला देखो, अगर बी निकालना है तो ये बी को छोड़ दो, ये बी को छोड़ दे। अगला बी निकालना है, इसको ले लो 4, अब इसको छोड़ दो। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16। यहाँ बी निकाल। अब तो बी भी निकालनी है, बी का निकालना था तो बी का हर ले लिए और बाद बाकी ऊपर वाले छोड़ के बाद बाकी सबका ऊपर वाला ले लिए, अंश ले लिए। जिसका निकालना है उसका हर लेंगे, बाद बाकी सबका अंश लेंगे। जिसका निकालना है उसका हर लेंगे, बाद बाकी का अंश लेंगे। तो आप देख रहे हो बी भी निकल गया। अब आपका बारी किसका आ रहा है? सी का। देखो सी कैसे निकालते हैं, सी का बारी आ रहा है तो सी कैसे निकालते हैं? ये सी निकालना है, सी निकालना। सी यहाँ पर है 5, इसको छोड़ दो। 5 3 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15। सी भी निकल गया। अगला डी निकालना है ना। डी कैसे निकालोगे? थोड़ा ध्यान से समझना भाई, डी कैसे निकालोगे। डी देखो, डी यहाँ पर 3 है, इसको छोड़ो। 3 एकम 3, 4 3 12, 12 3 36, 36 एकम। ई निकालना, ई निकालना। ई हो गया आपका कितना? 2, इसको छोड़ दो। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 एकम 24। अब ये चारों पांचों जो है किसी से कटेगा कि नहीं? तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आप इससे यही सीखे बराबर को अनुपात में चेंज करने के लिए, जिसका निकालना है उसका हर, जिसका निकालना है उसका हर और बाद बाकी का अंश। चाहे जिसका निकालना है उसका नीचे वाला, बाद बाकी का ऊपर वाला। जिसका निकालना है उसका नीचे वाला, बाद बाकी का ऊपर वाला। जिसका भी अगर निकालना उसके नीचे वाले को लेंगे और बाद बाकी सबके ऊपर वाले को लेंगे, लेकिन उसके ऊपर वाले को छोड़ने के बाद, उसके ऊपर वाले को छोड़ने के बाद। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आरआरबी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब तो आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। यहाँ पर ए बी सी का अनुपात निकाल लो। ए निकालना है तो 3 दूनी के 6, इसको छोड़ दो। बी निकालना है 3 एकम 3, यहाँ से निकल जाएगा। और सी निकालना है तो 2 एकम 2, यानी 6 3 2 कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 2। आपका आंसर आ जाएगा 6 3 2। अब एक ये भिन्न के रूप में है ना, इसको आप चेक कर लो। 1/3 है, 1/2 है और 1 इसके नीचे 1। जब ये लोगे तो 2 एकम 2 आए, जब ये लोगे तो 3 एकम 3 आए।
और जब ये लोगे तो 3 दूनी के 6। इससे आपको मतलब क्या है, जब आपका आंसर यहाँ दिख रहा है 6 3 2, तो हम इसको क्यों चेक करने जाए? आपके घर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर 6 3 2 आया, कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसको टिक कीजिए, ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर। आरआरबी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को तो तुरंत आंसर जवाब दे दोगे। ए निकालना है, ए को ढक लो भाई। बी निकालना होगा तो बी को ढक लेना, 4 3 आई 12। बी निकालना है, बी को ढक लो, 4 दूनी 8। सी निकालना है, सी को ढक लो, 3 दूनी 6। कैंसिल करो, 6 4 3, 6 4 3 कहीं दिख रहा है? ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 4 3 आंसर बना इसका। आरआरबी जूनियर क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आरआरबी में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करेक्ट, 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c। तो ac का अनुपात बता दो। यहाँ से देखो ab निकाल लो, 3:2 आ जाएगा। और यहाँ से निकाल दो bc, तो 5:4 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 3:2, यहाँ से आ गया 5:4। आपसे पूछ रहा है a/c। यहाँ पर a है 3, तो 5 3 आई 15। और यहाँ पर पूछ रहा है c, तो डायरेक्ट लगातार अनुपात निकालना सीखा है, 4 दूनी 8। आपको लगातार अनुपात पता है, ये एक लगातार अनुपात हो गया ए बी और बी सी। और आपको ए सी निकालना है, ए यहाँ 3 ले लिए, आगे वाला जाएंगे तो 5 3 आई 15, सी यहाँ 4 ले लिए, पीछे आएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यानी 15:8 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है। जो भी पीछे लगातार अनुपात नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। लगातार अनुपात पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ए का 60%, ए का 60%, तो आप 60% को या तो इस परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो इस परसेंटेज को भिन्न में बदल दीजिए। कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो इसको आइए हम लोग प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, 100 से गुना करके 100 से काटेंगे तो ये 25 बार। यानी आप लिख सकते हो ए का 60%, ए का 60% आप बराबर जो हो गया बी के 25 या 75। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ पीटी में ये क्वेश्चन है। तो ए का 60% बराबर बी का 25%। तो अब यहाँ से ए अनुपात बी तो निकल ही जाएगा 75%, और यहाँ पर आ जाएगा 60%। तो ये परसेंट कैंसिल, 5 से 15 बार में और 5 से 12 बार में, यानी कि 5 से 15 बार में, तो 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 5 बार में, और 15 से कट जाएगा 4 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 5:4, 5:4। यानी आपको करना क्या था कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए, और नहीं तो इस प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए। दोनों को समान चीज बना करके फिर आप उसको अनुपात में बना सकते हैं। जब रेशियो स्टार्ट किए थे तब पर भी बताते, दो राशियां हो और उसके बीच अनुपात निकालना हो, अगर दो राशियां हो और उसके बीच अनुपात निकालना हो तो सबसे पहला ये काम करेंगे कि दोनों राशि समान प्रकार का होना चाहिए। जब तक समान प्रकार का नहीं होगा तब तक आप अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रतिशत में है और एक भिन्न में है, दोनों समान नहीं था, तो इसलिए या तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए और नहीं तो भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को इसलिए भिन्न को प्रतिशत में बदल दिए थे तो 75 बदल गया था, और प्रतिशत में बदलने के बीच का अनुपात निकल गया था, और आंसर आ गया था 5:4। आंसर आ गया था 5:4। यदि A का 30%, B का 0.25 और C का 1/5 हो तो ABC का अनुपात, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A का 3/10 लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में तोड़ोगे तो देखो 30% को जब ऐसे तोड़ोगे ना तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 लिखा सकते हैं। तो 1 का 3/10 बराबर B का 1/4। अब 0.25 है ना, इसको जब चेंज करोगे ना भिन्न के रूप में, पॉइंट कटेगा तो बदले में 100 आएगा, 1/4 हो ही जाएगा। बराबर C का मतलब गुना होता है 1/5, और आपको सीखना है जिसका निकालना होगा उसका हर, बाद बाकी का अंश। 10 एकम 10, 10 एकम 10, यहाँ पर ये निकालना होगा तो 4 4 3 12, 12 एकम 12, ये निकालना होगा 5 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 10 12 15 कहीं ना कहीं आंसर दिया हुआ है 10 12 15, आप ठीक कर सकते हैं।
यानी सबसे पहला काम ये है कि ये परसेंटेज है इसको भी भिन्न में बदलिए, ये पॉइंट में है इसको भी भिन्न में बदलिए, और ये भिन्न में है। तीनों राशियां को एक तरफ में बदल के कीजिए, तीनों राशि समान प्रकार का कीजिए, और जब समान प्रकार के कर दीजिएगा तो आप उसके बीच अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक भिन्न में है, एक पॉइंट में है और एक प्रतिशत में है, तो हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए, इस पॉइंट को भिन्न में बदल दिए, और ये भिन्न में है तो भिन्न में ही छोड़ दिए हैं। उसके बाद बाकी निकालना है, आसान चीज है, जिसका निकालना है उसका हर, बाद बाकी का अंश, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 10 12 15 नहीं कटेगा, ये आंसर बन जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ, पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। 2/3 ए यहां तक सही है, आप इसको 3/4 बदल देना, आप लोग बदल के देख लेना, इस भिन्न को बदलोगे तो 75/100 जब करोगे ना तो ये कैंसिल होगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये 6/10 को जब ऐसे बनाओगे ना काट के तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसके बाद एबीसी का अनुपात बना लो, तो यहाँ से ए निकालो, 3 के 9 9 3 27, ए निकल गया ना, यहाँ से ए निकल गया, बी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, ये 27 आ चुका। बी निकालते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, सी निकालते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, और ये बताइए तीनों है तो तीनों, ये 9 बार में कटा, ये 8 बार में कटा, और ये 10 बार में, 3 से तीनों कैंसिल हो गया, यानी 9 8 10 कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर बन जाएगा। 4 B/5 C/6 D/, तो ये भी शेड, तो यहाँ निकालेंगे ना 4 होगा, 4 में सबके साथ कुछ नहीं छुपा है तो एक छुपा है सबके साथ, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ही होगा, 4 से ऑप्शन, यहाँ 5 देखो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ही होगा, यहाँ 6 से देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6 ही होगा, यहाँ 8 से देखो तो 8 8 8, यानी 4 में 1 1 1 से गुना करेंगे 4, 5 में 1 1 1 से गुना करेंगे 5, 6 में 1 1 1 से गुना करेंगे तो 6, और 8 में 1 1 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ये 4 5 6 एबीसीडी आपका निकल गया। यहां पर भी निकालना है एबीसीडी, ध्यान से समझिए, यहाँ ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी निकालोगे 6 5 30, यहाँ पर हो जाएगा, ये निकालना है तो 4 5 20, ये हो जाएगा, ये निकालना है तो 6 चौके 24, और 2 से कटेगा तो ये होगा 15, ये होगा 10 और ये होगा 12, यानी 15 10 12 करके ये आपके ऑप्शन में होगा 15 10 12, ये आंसर। टू एक्स बराबर 3y, तो x अनुपात y बराबर 3:2, ये तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा आप लोग का, 3:2 उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ना 2x 3y और 4z, तो x y z पूछ रहा है, तो यहाँ निकालोगे ना यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो 4 3 12, इसको निकालना, इसको छोड़ दो 4 दूनी 8, इसको निकालना, इसको छोड़ दो 3 दूनी 6, यानी 6 4 3 आंसर हो जाएगा 6 4 3। कह कि 5 है 2 B 1 C है, कुछ नहीं तो D है ABCD, A निकालना होगा, इसको छोड़ दो, 2 एकम 2 2 3 6, B निकालना होगा, इसको छोड़ो, 3 5 3 15 15 एकम 15, C निकालना होगा, इसको छोड़ो, 3 दूनी 6 6 5 30, और D निकालना होगा तो D को छोड़ दो, 2 एकम 2 5 दूनी 10, यानी 6 15 30 10, तो दो किसी से तो कैंसिल होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो ये आंसर होगा 6 15 30 10। 1/3x 1/4y 1/5z x y z का अनुपात है, यहाँ से 3 ले लो, 3 में 1 1 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा, 4 ले लो तो 4 में 1 1 1 से गुना करोगे 1 आएगा, 5 में ले लो, 5 में 1 1 1 से गुना करेंगे तो 5, हम बताया जिसका निकालना उसका हर और बाद बाकी का अंश, तो 3 एकम 3 4 एकम 4 5 एकम 5, 3 4 5 दिया है, 3 4 5।
यहाँ से ले लो 3 एकम 3 और इसके नीचे कुछ नहीं छुपा तो 1 3 एकम 3 और 3 के 9 9 तो हुई। यहाँ से दोनों ले 2 एकम 2 2 3 आई 6 हो ही जाएगा। यहाँ से 1 ले लो 1 एकम 1 1 एकम 1 9 6 1 आया होगा 9 6 1 दिया होगा 9 6 1 यहाँ देखो 3 3 के 9 9 3 27 हो गया। यहाँ देखो 4 4 दूनी 8 8 3 के 24 हो गया। यहाँ देखो 2 2 3 6 6 दूनी के 12 3 से कटेगा 9 बार में 3 से कटेगा 8 बार में 3 से कटेगा 4 बार में 9 8 4 कहीं ना कहीं आपका दिखेगा 9 यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 वर्ष और 8 माह का अनुपात बताइए। एक साल में है और एक माह में है, यानी 12 वर्ष में है और एक जो है आपका माह में है 8 माह, और इसके बीच अनुपात बताना है। सबसे पहले ध्यान बात देंगे, कभी भी दो राशि अगर अलग अलग है, एक वर्ष में एक माह में, अगर अनुपात बदलना है, अगर आप कह दोगे 4 दूनी 8 4 3 12 3 अनुपात 2, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 3 अनुपात 2। रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में रहता है, रेशियो हमेशा छोटा रूप में रहता है, ये भी सही बात है। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है कि रेशियो में जो जब अनुपात में आप बदलने जाओगे, जब उसको अनुपात में चेंज करने जाओगे, तो रेशियो का जो इकाई है वो समान होना चाहिए। इकाई मतलब कि अगर ये वर्ष में है तो ये भी वर्ष में होना चाहिए, नहीं तो ये माह में है तो ये भी माह में ही होना चाहिए। यानी कि या तो वर्ष को माह में बदल दीजिए, नहीं तो माह को वर्ष में बदल दीजिए, फिर आप आंसर निकालिए। 12 वर्ष है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, जब 12 से गुना करेंगे 12 वर्ष है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो आप जब एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 12 में 12 से गुना कर दीजिए, ये महीना में बदल जाएगा, और ये भी महीना हो गया और ये भी महीना हो गया। अब आप अनुपात में बदलिए, वर्ष है, वर्ष को महीना में बदल दिए, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 साल में 12 12 144 महीना होगा, और ये 8 महीना है। अब आप अनुपात बदलो, 4 3 4 दूनी 8 4 3 12, 2 से इसको कटा 6 बार में 36 18 अनुपात 1, ये आपका आंसर बनेगा 18 अनुपात 1। तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दिया है। आपके मन में आएगा कि सर आपने तो वर्ष को साल में वर्ष को माह में बदल दिया और दोनों माह में हो गया, फिर अनुपात निकाल दिया। अगर आपको माह को साल में बदलना होता तो फिर कैसे बनाते? ध्यान से समझिएगा, 12 वर्ष है और ये 8 माह है। अगर ये वर्ष को माह में बदलना होता तो माह को वर्ष में बदलना होता, अगर महीना को साल में बदलना होता तो हम 12 से भाग देते, तो 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, ये इससे कटता 6 बार में, और ये हो गया 6 बटा 1, और यहाँ से हो गया 1 बटा 3, तो 36 18, और फिर आ जाता 18 अनुपात 1। यहाँ पर बनाए क्या करके हैं, तो इस माह को साल में बदल दिए हैं, और यहाँ पर क्या किए हैं कि इस वर्ष को माह में बदल दिए हैं। तो वर्ष को माह में बदले हैं और यहाँ माह को वर्ष में बदले हैं, दोनों अलग अलग है। वर्ष को माह में बदले हैं और यहाँ माह को वर्ष में बदले हैं, लेकिन दोनों से आंसर समान आएगा, आंसर परिवर्तन होने वाला नहीं। दिया है 2.3 केजी और 300 ग्राम, यानी 2.3 ये केजी है और ये 300 ग्राम है। तो केजी और ग्राम में अंतर है, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, तब जाके ये केजी जो है ग्राम में बदलेगा, और ये 300 ग्राम है। अब ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, अब आप इसको अनुपात में बदल सकते हो, पॉइंट के बदले में 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, यानी 23 अनुपात 13। रेशियो में ऊपर ऊपर भी कट जाता है, नीचे नीचे भी कट जाता है, ये हमेशा ख्याल रखें। तो बराबर में तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा,
23:3 कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दिया होगा 23:3। राम की आयु 8 वर्ष 4 माह। 8 वर्ष 4 मोहन की आयु 6 वर्ष 8 माह। 6 वर्ष 8 माह मोहन की आयु। कुछ साल में है, कुछ माह में है, कुछ साल में है, कुछ माह में है, और हमें इसको अनुपात में बदलना है। तो इस वर्ष को पहले माह में बदल लो, 12 से गुना, और ये 4 माह है तो इसमें जोड़ देना। तो 12 8 96 और 4 100 हो गया। 100 माह टोटल यहाँ कंप्लीट हो गया। ये साल है तो इसको माह में बदल दो, 12 से गुना करो, 12 छक 72, और 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। 5:4 कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन मिलेगा 5:4। यानी हम क्या किए हैं, इस साल को इस माह में बदल दिए हैं। तो माह में बदलने के लिए 12 से गुना, तो 12 8 96 महीना ये हो गया, 4 महीना ये हो गया, 96 महीना, 4 महीना 100 महीना हो गया। ये 6 वर्ष है, महीना में बदल दिए तो 12 छके 72 महीना हो गया, और 8 महीना और है तो 72 8 80 महीना हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिए, ये 2 से 5 बार में काटे और ये 2 से 4 बार में काटे। आंसर आएगा 5:4। आंसर आएगा 5:4। कह रहे हैं कि एक आदमी 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है और 12 लीटर दूध एक अन्य दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। तो दोनों मिश्रण में दूध का क्षमता, दोनों मिश्रण में दूध के क्षमता का अनुपात क्या है? तो जब आप बताइए 15 लीटर दूध है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। आप सोचो 15 लीटर दूध है, इसमें 15 लीटर दूध है और 5 लीटर क्या मिला देता है? पानी। तो मिल्क का हिस्सा निकालना है, करा दोनों मिश्रण में दूध के क्षमता का अनुपात है। तो 15 मिल्क है, लेकिन टोटल मिश्रण जो बन रहा है वो 20 बन रहा है, क्योंकि 15 में 5 लीटर पानी भी डाल दिया तो दूध तो 15 है और पानी है 5, यानी 20। और यहां से देखिएगा, करें 12 लीटर अन्य दूध में 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध जो है, मिल्क जो है 12 लीटर है, और लेकिन टोटल मिश्रण जो है 12 6 18। ये बोला जाएगा दूध का हिस्सा, ये बोला जाएगा दूध का हिस्सा। अगर यही बोलता दोनों मिश्रण में पानी का क्षमता बताइए तो 5/20 करते और यहाँ 6/18 करते। अगर यही पानी पूछता तो 5/20 कर देते और यहाँ पर 6/18 कर देते। लेकिन ये पानी नहीं बोला है, दूध, तो जिसको बोलता है उसको ऊपर रखिए और टोटल मिश्रण को जोड़ के नीचे रखिए। तो दूध है 15 तो ऊपर रख दिए हैं, टोटल मिश्रण 15 5 20 होगा तो नीचे रख दिए हैं। 12 ये होगा दूध और टोटल मिश्रण जो होगा 12 6 18 नीचे रख दिए। 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तीतरी के 9 और 4 दूनी 8, तीतरी के 9 4 दूनी 8, यानी आंसर जाएगा 9:8। आंसर जाएगा 9:8। एक आभूषण 12 ग्राम का, 12.5 ग्राम का आभूषण, जिसमें 2 चांदी जो है, चांदी जो है 2.5 ग्राम है, तथा शेष कोई और धातु है। तो चांदी तथा धातु, अन्य धातु, यहाँ अन्य धातु है ना, तथा शेष कोई और धातु है, तो अन्य मान लीजिए धातु है, तो चांदी तथा धातु का अनुपात क्या है? तो टोटल तो आपका 12.5 ग्राम है। एक आभूषण 12.5 ग्राम का बना हुआ है, एक जो भी आभूषण है 12.5 ग्राम का बना है, उसमें से आपको ये क्लियर कर दिया है कि 2.5 ग्राम ही शुद्ध चांदी है। तो 2.5 ग्राम जब शुद्ध चांदी है तो अन्य धातु जो होगा, अन्य धातु जो होगा वह तो 10 ग्राम होगा भाई, का ग्राम होगा 10 ग्राम, और ये तो बस है 2.5 ग्राम।
तो करेंगे दोनों के बीच अनुपात बताइए। तो 2.5 का आप जानते हैं ना 4 गुना 10 होता है, इसको 4 बार में काट देगा, 1:4 होगा आंसर, 1:4 होगा, क्योंकि शुद्ध चांदी तथा धातु का अनुपात पूछ रहा है। ऐसे देखो ये 2.5 ग्राम है और एक 10 ग्राम है, तब जाकर के 2.5 ग्राम 10 ग्राम दोनों मिलकर के 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम में चांदी है 2.5 ग्राम, अन्य धातु है 10 ग्राम, तब जाके मिलकर बनेगा 12.5 ग्राम। अभी को अगर बता दिया जाए 12.5 ग्राम में 2.5 ग्राम चांदी है तो आप कहोगे ना कि 10 ग्राम जो होगा अलग धातु होगा, और यही दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो इस पॉइंट को कैंसिल करके यहाँ बाटा में 0 बैठा दोगे, 5 हाफ 25, 5 दूनी 10 कर दोगे, और यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/2 आया और 2/1 आया, निकालोगे तो 1 और यहाँ से 2 दूनी 4, यानी 1:4 आपका आंसर आएगा। यहाँ भी आप समझ सकते हो 2.5 का 4 गुना 10 होता है, 2.5 का 4 गुना 10 होता है, ऐसे भी निकल जाएगा, 2.5 का 4 गुना 10 होता है 1:4, 1:4। तो आप लोग का ये रेशियो का तीसरा क्लास था, ये रेशियो का आपका 3rd क्लास था। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो फिर हम आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आएंगे क्लास 4। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बच्चे घर पे बैठ करके जरूर पढ़िए।